सो बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन दैट इज नोन एज पैराबोला। पैराबोला में हमें क्या पढ़ना है बेटा? पैराबोला एक ऐसी फिगर है, यू शेप्ड फिगर होती है बेटा। ये एक यू शेप्ड फिगर होती है और चार तरीके के आपके बेटा पैराबोलाज होते हैं। चार तरीके के पैराबोलाज कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। जो पहला पैराबोला होता है इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसका नाम है राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा पैराबोला जो होता है, मैं यहीं पे सारी चीज़ें बेटा इसकी लिखूंगा, मैं चार पार्ट्स बना दूंगा सो दैट आपको अच्छी तरीके से पता लग जाए किस पार्ट में कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं। दूसरा होता है बेटा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। द थर्ड वन इज अपवर्ड पैराबोला। एंड द लास्ट वन इज, नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा आपको जैसे, डाउनवर्ड पैराबोला। इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे नाम दिख रहा है आपको बेटा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो इसकी फिगर भी बेटा कुछ इसी तरीके से बनती है। राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है, मैं एक छोटी सी फिगर बना रहा हूं बेटा, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस है। राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा बेटा कुछ इस तरीके से, यू शेप फिगर होती है, एक यू कर्व होता है आपका इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कैसा दिखाई देगा बेटा आपको? सो द लेफ्ट हैंडेड पैराबोला विल बी लाइक दिस। जो लेफ्ट साइड मूव, जिसका लेफ्ट साइड ओपन रहता है बेटा मूव, इसके पास बेटा एक फोकस होता है। ये फोकस है पैराबोला का। जिस साइड ओपन रहेगा पैराबोला उस साइड उसका फोकस होता है बेटा, ध्यान देना है। इसके बाद अपवर्ड पैराबोला की बात करेंगे तो अपवर्ड पैराबोला में पैराबोला किस साइड होगा बेटा? अपवर्ड साइड, समथिंग लाइक दिस। और इसका फोकस किस तरफ होगा बेटा? यहां पे। एंड सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला की बात करेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा बेटा इस तरीके से आपका, ठीक है। और इसका फोकस होगा बेटा इस तरफ। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो हमें ध्यान रखने हैं। पहली बात तो इसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला? ये पैराबोलास जो हैं ये अपने इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। कैसे? पहला जो पैराबोला है आपका, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो राइट हैंडेड पैराबोला है इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। लेफ्ट हैंडेड की सेम होती है, बस नेगेटिव लग जाता है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। सिमिलरली अपवर्ड पैराबोला जो होता है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। जहां पर ए जो पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट मिलता है फोकस से। तो जो इसकी फोकस की बात करेंगे बेटा, जो हमने फोकस कोऑर्डिनेट यहां पे लगाया हुआ है बेटा, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है इन दोनों में, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में, और अपवर्ड डाउनवर्ड में ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो अगर राइट हैंडेड पैराबोला की बात करेंगे तो ये जो ए पॉइंट है ये फोकस को डिनोट करता है बेटा। ये जो ए पॉइंट है इस पूरी इक्वेशन में, तो जो फोकस होगा आपका राइट हैंडेड पैराबोला पे, अब ध्यान दो राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस किस साइड है? इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट हमेशा रहेगा a,0 टाइप का, a,0 टाइप का पॉइंट रहेगा। सिमिलरली फोकस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस होता है, दैट इज वाई इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे -a,0। सिमिलरली अपवर्ड पैराबोला में दिस विल बी 0,a बिकॉज इट इज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड साइड में है आपका फोकस, तो वो 0,a फॉर्म का होगा। सिमिलरली डाउनवर्ड साइड में होगा बेटा ये 0,-a फॉर्म का आपका। ये आपके पैराबोला के फोकसेस के बारे में है। अलग पैराबोला अलग फोकस को डिनोट करता है बेटा आपके। हर एक पैराबोला के अपने फोकस है बेटा, ध्यान देना। दूसरी चीज पूछेगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी पूछेगा आपसे, ये सिमेट्रिक किसके हैं? तो ध्यान देना राइट हैंडेड पैराबोला सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ये जो पैराबोला है बेटा हमारा,
ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये ऊपर है और नीचे, ये दोनों इक्वल एरियाज हैं। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी। ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक है अबाउट एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात करूंगा तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। अपवर्ड पैराबोला देखो बेटा, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एंड डाउनवर्ड पैराबोला इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है बेटा पैराबोलास के लिए। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, अब डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्ट्रिक्स की जब बात करेंगे बेटा, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो जितना डिस्टेंस आपका फोकस का होता है यहां से, इस पॉइंट को कहा जाता है बेटा वर्टेक्स। ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो ओरिजिन है ना बेटा, ये फोकस का, ये जो आपका पैराबोला है इसका वर्टेक्स है बेटा, ये पैराबोला का ये वर्टेक्स है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, जैसे ये पॉइंट जो है आपका, दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। ये जो आपका पॉइंट है ओरिजिन अभी, तो जितना वर्टेक्स से आपका फोकस होता है बेटा दूर, उसके अपोजिट साइड जब आप मूव करते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो लाइन जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। फोकस सिंस आपका एक्स एक्सिस पे है तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगी। इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। सेम तरीके से लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी बेटा, वो होगी यहाँ पे, ये है डायरेक्ट्रिक्स आपकी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अपवर्ड पैराबोला में, तो अपवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आएगी बेटा, दिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स बेटा, दिस वन। सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला में भी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ जाएगी बेटा। ध्यान देना, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का फोकस से है उतना ही डिस्टेंस आपका वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से हुआ, ये इक्वल डिस्टेंस होता है। अब ये इक्वल डिस्टेंस है तो यहां पर क्या मैं एक बात कह सकता हूं बेटा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए, अब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है, याद करो हमने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सम वैल्यू कांस्टेंट। अब ये कौन सी वैल्यू है डिपेंड करता है कि ये x एक्सिस को कब कट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a ही होगा, और नेगेटिव साइड है ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा -a,0, ये वाला पॉइंट। क्योंकि ये फोकस का जो पॉइंट है मेरा दैट इज a,0, फोकस का पॉइंट क्या है हमारा a,0, इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स की जो पॉइंट जहां से पास ऑन करेगा वो दैट विल बी -a,0। एंड इट्स ऑब्वियस, यहाँ पे a मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ बेटा, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने -a लिखा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है वहां पे तो -a लिख दिया उसको मैंने। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -a। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी बेटा, तो वो बनेगी x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस बनेगी। सिमिलरली अपवर्ड पैराबोला जो रहेगी, इसकी इक्वेशन रहेगी बेटा y इज इक्वल टू -a, एंड इसकी आ जाएगी बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, बिकॉज जिस साइड फोकस है उसके अपोजिट साइड में हमेशा ये डायरेक्ट्रिक्स बनती है। इस बात को ध्यान देना है सारे बच्चों ने, जिस साइड आपकी फोकस है उसके अपोजिट साइड में हमेशा डायरेक्ट्रिक्स आती है आपकी, ठीक है। और जितना आपका वर्टेक्स से मतलब ओरिजिन से आपका फोकस है उतना ही ओरिजिन से आपका डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस रहेगा। तो ये चीज आपको समझ के चलना है। तो ये जो पेज है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला, जो हमें समझ के चलना है। अब जब भी आपको क्वेश्चन देगा बेटा, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें पैराबोला कौन सा गिवन है। जब आप आइडेंटिफाई कर लो पैराबोला को, तो उसके बाद अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अंदर हम उन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा सबसे पहले। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चे। बेटा एक चीज और लिख लो यहां पे, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में LR लिखेंगे। लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा, वो ये डिस्टेंस होता है आपका फोकस से। अगर मैं दोनों साइड ऑफ पैराबोला को कनेक्ट कर दूं तो ये जो आपके पास डिस्टेंस आता है दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
और इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय 4a। ये सबके लिए सेम होता है बेटा, सारे के सारे पैराबोलास के लिए 4a ही रहेगा। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूंगा तो वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, फोकस से पास होता हुआ दोनों एंड को जब वो पैराबोला को टच करता है तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लेटस रेक्टम। तो उसकी लेंथ क्या होती है, डायरेक्टली 4a आपकी लेंथ होती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। अब लेट्स सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स and the length of lateral rectum of the following। पहला पैराबोला हम लेके चल रहे हैं बेटा, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पहला पैराबोला क्या है हमारे पास बच्चे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब ये पैराबोला है आपके, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पैराबोला है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले चेक करो यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है या x के ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर है बेटा y के ऊपर, तो आप अपने फॉर्मूला शीट पे जाओगे तो फॉर्मूला शीट में देखते हैं किसके ऊपर y के, किसमें y के ऊपर स्क्वायर आता है। तो y के ऊपर स्क्वायर आता है बेटा जब राइट और लेफ्ट हैंडेड होता है, और x के ऊपर स्क्वायर कब रहता है, जब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है। पहली बात तो हमें समझ आ गई कि ये राइट या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। अब कौन सा है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ये कैसे पहचाने। तो अगर आगे पॉजिटिव है, मतलब आपका राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या बोलेंगे हम बेटा, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। और अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। सिमिलरली इसको भी अपवर्ड में y के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो अभी देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। सिंपल कि हमने पहचान लिया एक राइट हैंडेड पैराबोला है ये। अब ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो बेटा, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं 4a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और a विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3। मेरा मेन एम है a निकालना। a क्यों निकालना है, क्योंकि अब मैं अगर फॉर्मूला शीट पे जाऊं तो सबसे पहले इसने क्या पूछा, फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, तो फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग ये होता है a,0। अगर कोई चीज दिमाग में ना बैठे तो इसका ना फिगर बना लेना बेटा, फिगर बना लोगे ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में है बेटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वो हमेशा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपका कुछ रहेगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा बेटा, और ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान देना है। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा आपके पास 3,0। तो ये आपका फोकस हो गया। उसके बाद सेकंड चीज क्या पूछी इसने, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला वही है जो सिमेट्रिसिटी की बात कर रहा है, जिसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला वही एक्सिस होती है उसकी पैराबोला की। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी आ जाएगी बेटा, दैट विल बी एक्स एक्सिस, जिसके सिमेट्रिक है वो। दूसरा क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बच्चे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है बेटा इसकी x इज इक्वल टू -a। अभी a 3 है तो इसलिए x इज इक्वल टू -3 आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गई। और लास्ट पूछ रहा है आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो हमेशा 4a ही रहता है, चाहे कोई भी आपका पैराबोला हो। तो आ जाएगा 4 × 3 दैट इज 12 यूनिट्स। कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपने इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो x का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे यही लेटस रेक्टम होता है, क्योंकि यही तो 4a है बेटा, यही 4a होता है, तो यही लेटस रेक्टम की लेंथ होती है बेटा। चलो एक और पैराबोला लेते हैं जिससे हम समझ पाएंगे। एक और पैराबोला की इक्वेशन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पैराबोला है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दे रखी है बेटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। -16y, पहली बात x के ऊपर स्क्वायर है तो इट विल बी अ अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो सबसे पहले हमने पैराबोला की आइडेंटिफिकेशन करी कि इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज अ
डाउनवर्ड पैराबोला। अब एक डाउनवर्ड पैराबोला है तो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन भी आपको पता है बेटा, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ऑन कंपेयरिंग तो कैन वी से दैट 4a इज इक्वल टू 16 और a की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब जब a की वैल्यू 4 मिल गई आपको तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा बेटा, अब उसका फोकस ध्यान करो क्या है बेटा, 0, -a, 0, -a। ये आपको बेटा समझ के चलना है, ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। डाउनवर्ड पैराबोला है तो वाई एक्सिस के डाउनवर्ड साइड मतलब नेगेटिव साइड में इसका फोकस होगा, और फोकस नेगेटिव साइड में है तो 0, -a फॉर्म का ही होगा। इतना तो समझ के चलो बेटा आप, इतना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ोगे समझ जाओगे इस चीज को आप, ठीक है। तो 0, -4 फोकस हो गया। एक्सिस कौन सी हो गई बेटा, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो वाई एक्सिस हो जाएगी बेटा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बेटा y इज इक्वल टू -4, सॉरी y इज इक्वल टू 4, आई एम सॉरी फॉर दिस, इट्स y इज इक्वल टू +4, क्योंकि ऑपोजिट साइड होगी, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस होगी आपकी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। बिल्कुल सेम तरीके से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो 4a ही रहेगा, तो 4 इंटू a मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमने पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिया जिसके अंदर आपको इक्वेशन दे देगा, वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको दे देगा और आपसे वेराइटीज ऑफ चीज आपसे पूछ लेगा। तो यही वेराइटीज ऑफ चीज आपसे पूछ सकता है बेटा इसके अंदर, या तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही 4 चीजें हैं पूछने के लिए इसमें। और इसके बाद फिर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर आप देखते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी होगी और आप अलग अलग चीजें आप उससे निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव अपॉन द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन। अब हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, कोई एक कंडीशन दे रखी होगी हमें, उससे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पैराबोला है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, फोकस दे रखा है 6,0। अब ध्यान करो बेटा, अभी आज के लिए आप इसकी फॉर्मूला शीट यूज कर सकते हो, तो ध्यान करो किस पैराबोला का फोकस a,0 फॉर्म का होता है। a,0 फॉर्म का फोकस किसका होता है बेटा, दैट इज ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहां से आपने पहचान लिया कि इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। अब राइट हैंडेड पैराबोला को कंफर्मेशन कौन दे रहा है बेटा, वो दे रहा है उसकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, x इज इक्वल टू -6, जो x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, तो इट्स ऑब्वियस ये राइट हैंडेड पैराबोला है बेटा, ठीक है। हमने राइट हैंडेड पैराबोला ले लिया और इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। अब यहां पर मुझे चाहिए बेटा a। अब ध्यान करो फोकस इसका क्या होता है a,0, तो क्या मैं कह सकता हूं हेयर a इज इक्वल टू 6, क्योंकि वो फोकस से मिलेगा बेटा आपको, फोकस दे रखा है ना बेटा आपको, फोकस इज a,0, तो a भी मिल गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x, तो 6 4 24x। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² इज इक्वल टू 24x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। यह आपकी पैराबोला की इक्वेशन बन गई बेटा। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बेटा। अब यहां पर फोकस क्या दे रखा है आपको, 0, -3, एंड ऑब्वियस अब तक तो बच्चे समझ गए होंगे कि इट इज द डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड क्यों है बेटा, सबसे पहली बात तो इसमें y कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका फोकस कहां पे है, y एक्सिस पे। अगर ये पॉजिटिव होता तो अपवर्ड होता, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि जिस साइड पैराबोला ओपन होता है उसी साइड आपका उसका फोकस होता है बच्चे। तो फोकस आ गया आपका 0, -3, तो आपका ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और डाउनवर्ड पैराबोला किस तरीके का होता है बेटा, x² इज इक्वल टू -4ay, जहां पर a क्या है बेटा आपके पास 3। ध्यान देना a 3 है हमारा, यहाँ पे a हमारा क्या है यहाँ पे 3। ये बच्चे सारे बात ध्यान रखें। और इसकी कंफर्मेशन कौन दे रहा है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ये हमारी कंफर्मेशन दे रही है इसकी। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास बेटा, a 3 मिल गया तो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 3 × y, दैट इज गिवन बाय -12y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y इसकी इक्वेशन हो गई, खत्म। तो हमने देख लिया कि अगर आपको कोई कंडीशन दे दे, फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, तो उससे हम कैसे पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं, हमने ये भी देख लिया बेटा। अब एक लास्ट कंडीशन बच गई है जिसके थ्रू, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हो, जिसके थ्रू हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। अब उसको देखते हैं, सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं और पैराबोला हमारा फिनिश हो जाएगा, टॉपिक हमारा यहाँ पे। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें इसको। सो हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पैराबोला में, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जहां पे आपको क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है 0,0 एंड इट्स ऑब्वियस वर्टेक्स 0 0 ही होता है बेटा हमेशा, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी पैराबोला, चारों पैराबोला पढ़े हैं, उसके अंदर वर्टेक्स 0,0 ही होगा अभी फिलहाल आपके लिए। एक पॉइंट दे दिया आपको पैराबोला के ऊपर, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस किसकी है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक बात बताओ बेटा, अगर कोई पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो वो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, या तो वो राइट हैंडेड पैराबोला होगा या तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा, इट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो हमारे पास ये बात तो समझ आ गई कि या तो राइट हैंडेड पैराबोला है या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब कौन सा पैराबोला होगा, कौन बताएगा बेटा, ये पॉइंट बताएगा। अब ये पॉइंट बताओ 2,3 लेफ्ट हैंडेड पे होगा या राइट हैंडेड पे होगा, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड से कैसे पहचानेंगे। 2,3 पॉइंट कहाँ का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अब मैंने बोला या तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा ये, या तो लेफ्ट हैंडेड होगा। अब लेफ्ट हैंडेड पे 2,3 तो आ नहीं सकता बेटा, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारे लिए। तो हमारे पास पता लग गया कि ये कौन सा पैराबोला है, इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट द पैराबोला इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। अब राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है। नाउ इट पासेस थ्रू, अब एक पॉइंट से पास ऑन कर रहा है बेटा ये। अरे बेटा हमने सर्कल में भी देखा था, अगर कोई पॉइंट दे रखा हो पैराबोला किसी कर्व के ऊपर, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये 2,3 से पास ऑन कर रहा है, तो क्या मैं इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह 2 और 3 पुट कर सकता हूँ, यस इट कैन बी डन। तो मतलब क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। तो फाइनली क्या बन गया, 9 इज इक्वल टू 8a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको, a की वैल्यू मिल गई आपको 9/8। a की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे, 9/8, और यही चाहिए थी हमें। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 9/8 पुट कर दिया x। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई बेटा हमारे पास, दैट विल बी 4 से कट किया, इट इज 9/2x। और कहीं कहीं पे ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी दिखाई देगी आपको बेटा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। सो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा आपका। इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसी वैरायटी का क्वेश्चन। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये आपके सारे एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ये, जो मैं आपको करवा रहा हूँ अब। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स आपको दे रखा है, वर्टेक्स इज 0 0, पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through point, पॉइंट आपको दे रखा है 3, इट्स 5,2, पॉइंट इज 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। एक्सिस बोले या सिमेट्रिक बोले, बात सेम है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो सारे बच्चे भी समझ गए होंगे बेटा ये कौन सा पैराबोला है। अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है बच्चे ये, तो इट विल बी अ अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब ये केस है बेटा, या तो ये अपवर्ड होगा
या तो डाउनवर्ड होगा। अब कौन सा है डिसाइड कौन करेगा, ये पॉइंट डिसाइड करेगा। ये पॉइंट कहाँ का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो डाउनवर्ड पैराबोला तो हो नहीं सकता ये, तो डाउनवर्ड पैराबोला नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो इट इज एन अपवर्ड पैराबोला। तो लिखेंगे क्या हम बेटा, इट इज क्लियर दैट इट इज एन अपवर्ड पैराबोला। अब ये अपवर्ड पैराबोला है बच्चे, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऑल्सो इट पासेस थ्रू, बिल्कुल सेम तरीके से कर रहे हैं बेटा, ऑल्सो इट पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट है बेटा 5,2। तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, दैट इज 25 इज इक्वल टू 8a। a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 25/8, a की वैल्यू आ गई आपके पास 25/8। तो फाइनली द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगी बेटा, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए क्या है बेटा हमारे पास 25/8 इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 25/2y, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही इसकी इक्वेशन है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला। और इस क्वेश्चन के खत्म होते ही ये पैराबोला टॉपिक भी खत्म होता है हमारा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा सारे, आपको ये सारी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, दैट इज एलिप्स। एलिप्स वाला पार्ट करेंगे इसमें हम, ठीक है। इसी तरह आसान है वो, बिल्कुल सेम फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सारी चीज़ें, और फॉर्मूले से हमें फिगर पहचाननी है। फिगर पहचानने के बाद उसी के जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन रिक्वायर्ड चीज़ों को हमें कैलकुलेट कर देना है। बस इतना सा ही काम है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए जा सकते हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बारी प्रैक्टिस कर लोगे ये चैप्टर आपके हाथ पे बैठ जाएगा और ये फुल मार्क्स देगा आपको चैप्टर। इसमें कुछ भी और नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्लास 12th में भी यूज़ होता है बेटा। तो ध्यान रखें सारे बच्चे, इसको अच्छी तरीके से करना है और इसके नोट्स को 12th क्लास तक आपने अपने पास रखना है, सो दैट आगे काम आएगा आपको ये चीज़। तो ये टॉपिक खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिप्स।